तस्माद् भवन्तो हृदये न जाता सर्वे महीयां सममुम सनाभम। ये जो तुम्हारा बड़ा भाई है, ये तुम्हारा सनाभ है, मैंने उसी नाभि से ये निकला, उसी से तुम। तो अक्लिष्ट बुद्ध्या भरतम भजध्वम शुश्रूषणम यद भरणम प्रजानाम। तुम सब मेरे पुत्रों भरत की आज्ञा मानो, क्योंकि प्रजा का जो भरण पोषण करता है उसको भरत कहते हैं। शुश्रूषणम यद भरणम प्रजानाम, प्रजाओं का जो भरण है वही शुश्रूषण है, वही सेवा है। क्योंकि जितने भी प्राणी हैं, देखिए ये जो पर्वत आदि हैं ये भी जीवात्मा हैं इनमें, लेकिन इनसे वो लताएं अच्छी हैं जो महाराज बढ़ती दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि लौकी है, तुरई, करेला बढ़ती कि नहीं, लेकिन उनसे भी वो श्रेष्ठ हैं जो अपने बल पर खड़े हो जाते हैं। उदुत्तमा ये और उदुत्तमा माने बड़े वाले वृक्ष, माने पहाड़ सृष्टि है, लेकिन पहाड़ से अच्छी वो लताएं हैं जो वृद्धि को प्राप्त होती हैं। लताओं से श्रेष्ठ वो हैं जो अपने बल पर खड़े हो जाते हैं, और इनसे श्रेष्ठ वो हैं कि सरीसृपाः जो रेंग करके, माने वृक्ष तो एक ही जगह खड़े रहते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेंग करके जाते हैं। और तेसु सबोध निष्ठा, और उन रेंगने चलने वालों में भी जो सबोध हैं, माने बोलने पर जो सुन लेते हैं, धमक सुन करके जो भाग जाते हैं, वो सबोध निष्ठ हैं, वो उनसे श्रेष्ठ हैं। और ततो मनुष्याः, उन सबोध पशुओं से मनुष्य श्रेष्ठ हैं, और मनुष्यों से प्रमथाः, भगवान शिव के जो पार्षद प्रमथ गण हैं वो श्रेष्ठ हैं। और ततोपि उनसे श्रेष्ठ हैं गंधर्व और सिद्ध, और उनसे श्रेष्ठ हैं विबुध माने देवता, और उनसे भी श्रेष्ठ हैं इंद्रादि देवता। इंद्रादि देवताओं में मघवत प्रधाना इंद्र श्रेष्ठ है, और इंद्र से दक्षादि प्रजापति श्रेष्ठ हैं, और दक्षादि प्रजापति से ब्रह्मा के पुत्र सनक सनंदन सनातन आदि श्रेष्ठ हैं। सनक सनातन से ये भव शिव श्रेष्ठ हैं, और शिव से भी उनके पिताजी ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, और ब्रह्मा जी से मैं श्रेष्ठ हूँ। ऋषभदेव बोले अपने लिए, और नारायण है ना, समत परोहम, लेकिन आपसे श्रेष्ठ कौन है? कई बार सन्यासी बोलते हैं कि देखो जगत गुरु जो है ब्राह्मण, और ब्राह्मण गुरु होता है सन्यासी। ऐसा करके सन्यासी कहता हमको पूजो, तो एक मिल गया ब्रजवासी, राधे राधे। तो उसने कहा तुझे आधी लाइन याद है बाबा? जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, और सन्यासी गुरु अविनाशी, और अविनाशी गुरु ब्रजवासी। हम तुम्हारे दादाजी लगते हैं। क्या बोला? हाँ, ये बताइए सन्यासी का आराध्य कौन है? नहीं, नारायण है। हाँ, और नारायण किनके सामने हाथ फैला रहे हैं? ब्रजवासी। तो जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी, और अविनाशी गुरु ब्रजवासी। इसलिए तुम हमसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते। ये कहाँ से निकली बात? श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में ऋषभदेव भगवान से उनके पुत्रों ने पूछा कि आपने चींट जो है एक पत्थर से लेकर के और यहाँ तक पहुँच गए। पर्वत से श्रेष्ठ लताएं हैं, लताओं से श्रेष्ठ वृक्ष हैं, वृक्ष से श्रेष्ठ रेंगने वाले हैं, रेंगने से श्रेष्ठ समझने वाले हैं, समझने वालों श्रेष्ठ मनुष्य हैं, मनुष्य से श्रेष्ठ गंधर्व हैं, उनसे श्रेष्ठ सिद्ध हैं, उनसे श्रेष्ठ देवता हैं, देवताओं में इंद्र हैं, इंद्र से दक्ष हैं, दक्ष से सनकादि हैं, सनकादियों से शिव हैं, शिव से ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा से आप हैं, आपसे भगवान बोले सद्दुज देव देवः, दुज देव देवः, दुज देवाः, सदाचारी ब्राह्मण जो हैं वही हमारे देवता हैं, भगवान कहते हैं। अब वो अलग बात है, कलयुग में ये बात नर है, लेकिन भगवान ऋषभदेव का वचन है। उन्होंने कहा हे मेरे पुत्रों ध्यान से सुनो, न ब्राह्मण तुलये भूतमन्य पश्यामि विप्रा
कीमत परम तू। मैं ब्राह्मणों से किसी प्राणी की तुलना नहीं कर सकता। हे मेरे ब्राह्मण जैसे बालकों, इससे अधिक मैं क्या कहूँ कि यस्मिन् नभिः प्रभुतम श्रद्धया हम, जिसके मुख में अगर कोई आहुति डाल दे तो जितना मैं उसमें तृप्त होता हूँ, न तथा अग्निहोत्रे, अग्निहोत्र में उतनी तृप्ति हमको नहीं होती। इसे पुरुष सूक्त कहता है, ब्राह्मणों से मुखमासीद महाराज बाहु राजन्य कृतः ऊरु तदस्य व्यद वैश्य पदभ्याम गुम शूद्रो अजायत। ब्राह्मण भगवान का मुख है, ब्राह्मणों से मुखम आसीद, ब्राह्मण उस परमात्मा का मुख है। राजन्य वेद बाहु, भुजाएं राजन्य है, उरु उसके वैश्य हैं, चरण उसका अंतिम वर्ण है। और फिर बोले कि चंद्रमा मनसो जाता है, चक्षो सूर्य मुखाद अग्निरजायत, मुख से अग्नि प्रकट हुई है। तो भगवान के मुख से अग्नि प्रकट हुई और भगवान के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए। तो दोनों में आहुति डाली जाती है, लेकिन ज्यादा तृप्ति ब्राह्मण के मुख में होती है, अग्नि में नहीं होती है। न ब्राह्मण स्तुलये भूतमन्यत् पश्यामि विप्रा किमतः परम तु यस्मिन् नभिः प्रभुतम श्रद्धया। क्या शब्द है, श्रद्धा पूर्वक अगर उनमें आहुति कोई कर दे तो अस्नामि कामम, तो मैं खूब तृप्ति से खाता हूं। न तथा अग्निहोत्रे, उतना अग्निहोत्र में मुझे तृप्ति नहीं होती। इसलिए तो हमारी बात मानो, अपने श्रेष्ठ भाई भरत के अनुयायी बन जाओ, सत्कर्म करो, तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कह करके उन्होंने भरत का राज्याभिषेक कर दिया और राज्याभिषेक करके बिल्कुल निर्द्वंद होकर के दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। तो वहां पर इतने ये क्षेत्र हैं, कोंक, बैंक, आजकल बैंक माने वेंकटेश वहीं तो होते हैं, कोंकण वहीं तो है, ये सब नाम भागवत में है। तो कोंक, बैंक आदि देशों को जाते हुए और केरलान उधर पहुंच गए और वहां पर एक राजा था, उस राजा का नाम था अरहन। अरहन, उस राजा को उन्होंने महाराज उपदेश किया अहिंसा का। दो जो है आपने सुने होंगे, दो धर्म, एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म करुणा प्रधान है और जैन धर्म अहिंसा प्रधान है। और ऋषभदेव भगवान ने अहिंसा का उपदेश अरहन नाम के राजा को किया, इसीलिए वो लोग अहिंसक माने जाते हैं। मुख में पट्टी लगाए रहते हैं कोई जीव जंतु, मुख, वो अलग बात है कि उसमें बहुत दोष है उस सिद्धांत में, ये नास्तिक सिद्धांत है, तो उसका उपदेश इन्होंने किया। और उसके बाद आस्य कटास्म कवलह, बाबूजी ये गजब की बात है यहाँ पर कि किसी से बोलना न पड़े। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के 7वें अध्याय में और 7वें श्लोक है शायद, जहाँ ये बात स्पष्ट लिखी हुई है, एवं कर्म विशुद्धया विशुद्ध सत्वस्य अर्हतम पाका शरीरे ब्रह्मगिरा भगवती वासुदेवे महापुरुष उपलक्षणे श्री कौस्तुभ आदि बरमाल्याल विराजमाने हास्य कथास्म कवलह। उसने उन्होंने अपने मुख में महाराज एक पत्थर का टुकड़ा रख लिया। आस्य कृतास्म कवलह, आस्य माने मुख और उसमें अस्म माने पत्थर, उसका कवल रख लिया माने पत्थर का ग्रास। अब कोई मारेगा तो बोल पाएंगे, मलमूत्र डालेगा तो बोल पाएंगे। महाराज इस तरह का दिव्य जीवन उन्होंने व्यतीत कर दिया। आस्य कटास्म कवल उन्माद इव मुक्त मूर्धज असंबीत एवं विचचार, बाल खोल दिए, यज्ञोपवीत तोड़ के फेंक दिया, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लोग उनको समझने लगे ये तो कोई पागल है, विक्षिप्त है, उनके ऊपर मलमूत्र आदि फेंकते हैं, लेकिन वो तो अपने मुख में एक पत्थर का ग्रास लिए रहते हैं। कितनी विचित्र बात है ये।
और ये क्या है, शांति स्थापना का सबसे बड़ा सूत्र। जिसके घर में बहुत कलह होती हो वो लोग हरिद्वार से जाके चिकने चिकने पाव पाव भर के पत्थर ले आवे और 3-3 घंटे का योग करें, मुख में रखा करें, धीरे धीरे शांति स्थापित हो जाएगी, बोलने का झंझट खत्म हो जाएगा। अंत में उन्होंने अपने योगाग्नि के द्वारा शरीर को भस्म करके अपने धाम को जो है प्राप्त हो गए। उनके बाद भरत जी ने बहुत दिन तक शासन किया। केरल में गए? हाँ वही, हाँ वही दक्षिण दिशा में, वहीं जाके उन्होंने अपने जो है दिव्य वेंकट नाम का एक पर्वत है, वेंकट पर्वत, समझे, वहां जाकर के उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया, जहां चंदन के वन है। ये तो वेंकटेश वहां बहुत है, अब तो तिरुपति में बनाया है इस समय तो, लेकिन वैसे जहां चंदन तरु ज्यादा हो ये है, तो चंदन तरु है, हाँ, वहां पर उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, स्वस्वरूप को प्राप्त हुए और उसके बाद भरत जी ने राज्य किया। भरत जी जो हैं उनके 5 पुत्र हुए थे, बड़े यशस्वी। जब ये वृद्धावस्था को प्राप्त हुए भरत जी, तो इनके मन में बड़ा वैराग्य हुआ, पिताजी का उपदेश बार बार याद आता था, तो ये भी महाराज सूर्य की उपासना करने के लिए चले गए वन में, और वहां एक नदी में नित्य खड़े होकर के बहुत देर तक सूर्योपस्थापन किया करते थे और सूर्य नारायण में ब्रह्म का दर्शन किया करते थे। परो रजः सवितुर्जात वेदो, इस सविता का जो तेज है वो तो परम श्रेष्ठ है। देवस्य भर्गो मनसेदम जजान, वस्तुतः ये सूर्य का जो तेज है ये नारायण का ही तेज है। देवस्य भर्गा, भर्ग माने तेज, तत्समुद्रवरेण्यम भर्गो देवस्य, वही भर्ग वही है, तो देवस्य भर्ग, ये भगवान नारायण का भर्ग है। और इदम मनसा जजान, ये जो संसार की सृष्टि है ये तो मन से, क्योंकि यहाँ पर कोई उपादान तो था नहीं, वही बने वही बनाए, रॉ मटेरियल कहाँ से लाए, तो मनसा इदम जजान, मन से संकल्प करके दस्यमान जगत जो है इस परमात्मा ने प्रकट कर दिया। और इसका प्रमाण क्या है बाबूजी, आप मिट्टी लीजिए बिल्कुल सौंधी हुई, चाहे जला के चाहे कैसी भी, और छत पर रख दीजिए और सूर्य की किरणें उसमें पड़ने दीजिए और पानी उसमें बरसने दीजिए, और फिर उसको खोलिए, आपको उसमें छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और क्या नाम जो है जीव जंतु सब मिलेंगे कि नहीं, कहाँ से आए वो। मनसा जजान, सूर्य नारायण की किरणों में इतनी ताकत है कि जहां वो जाती हैं वहीं जीव उत्पन्न हो जाता है। मैंने अपने बचपन में देखा, आपने देखा हो कि नहीं, ऊसर भूमि होती थी जहां कोई चीज जमती और पानी बरसा, और पानी बरसते ही मैंने अपनी आंखों से लीला देखी है, पानी बरसे सूर्य की किरणें पड़ी वहां, तो एक महाराज छोटा सा वृत्त 4 इंची गोल गोल लाल लाल हो गया, देखते देखते वो सिंदूर जैसा हो गया, और उसके बाद नन्हे नन्हे कीड़े बन गए, और वो जो 1 इंच का कीड़ा होता है गिंजाई, जिसमें हजारों पैर होते हैं, जो एक के ऊपर एक चढ़ करके भी चलते, क्या कहते हैं आपको, लाल रंग के कीड़े बरसात में होते हैं, हम एक तो केचुआ होता है, एक वो गिंजाई होती है। मैंने उसको अपनी आंखों से जन्म लेते देखा है सूर्य की किरणों से। भैंस चराने गए, पिताजी मैंने बताया ना कि छोटे थे, जाओ चरा लाओ, अब पानी बरस गया है और तीखी धूप निकली है कुआर के महीने की, और सूर्य की तीखी किरणें वहां पड़ी ऊसर भूमि में, और वहां पर एक छोटी सी जगह लाल हो गई। जब लाल हो गई तो कौतुक हुआ, और लड़कों को देख देख के कैसे लाल हो गई, और देखते ही देखते एक 10 मिनट के अंदर वो सिंदूर की बूंदें सी बन गई। उसमें मालूम पड़ा किसी ने सिंदूर डाल दिया है, और उसके बाद आधे घंटे में नन्हे नन्हे कीड़े बन गए, और फिर एकदम हजारों कीड़े वहां प्रकट हो गए, जिनकी सैकड़ों पैर नहीं होते, नन्हे नन्हे रोए जैसे यूं रेंगते हैं। आपने देखा होगा, क्योंकि किसी से जन्म नहीं लेते, सूर्य की किरणों से लेते हैं ये जन्म। इसीलिए अपने यहाँ एक जो स्वेदज जीव हैं, 4 प्रकार के जीव ना बाबूजी,
एक तो है जरायुज, जरायुज माने जो पिंड ही पैदा होता है, जिससे मनुष्य हैं, पशु हैं। और एक है अंडज, जो अंडे से निकलते हैं। और एक है ये उद्भिज, जो धरती फोड़ के निकलते हैं। ये 3 प्रकार के जीव हैं। और चौथा जीव कौन है? स्वेदज। स्वेद माने स्वेट। अंग्रेजी वाले हमारे सब चुराते हैं। अगर आप स्वेटर पहनो तो पसीना निकलेगा कि नहीं? तो स्वेदर, स्वेदर माने पसीना करने वाला, स्वेटर बना दिया। तो स्वेद माने पसीना। पसीना कब आएगा? जब गर्मी लगेगी। और पसीने से, गर्मी से जो जीव बनते हैं उनको ऊष्मज कहते हैं, स्वेदज कहते हैं। हाँ, ऊष्मज, ऊष्मा से उत्पन्न होने वाले। एक मच्छर कब पैदा होते हैं? जब गर्मी बहुत होती है। जाड़े के महीने में बेचारे शांत हो जाते हैं। तो ये जो सूर्य नारायण हैं उनमें इतना तेज है भगवान का, ये तेज जो मन से ही सारी सृष्टि कर सकता है। महाराज उस परमात्मा सूर्य को सूर्य सतात सूर्य तसादह पुनराविश्य चष्टे, और सृष्टि को बनाने के बाद भी वो परमात्मा फिर इसी में प्रवेश भी कर जाता है और फिर सारे भोगों को खुद ही भोगता है। बताइए क्या विचित्र है महाराज। हंसम गिरधानम नृषदिंगिरामि महा, उस परमहंस स्वरूप उस परमात्मा को हम बार बार प्रणाम करते हैं। ऐसे भरत जी वहाँ उपस्थापन किया करते थे, खूब बहुत देर तक खूब माला करते थे। डोंगरे जी महाराज कथा करते थे तो कम से कम गायत्री की 35 माला करते ही थे। चाहे कुछ दोनों समय कथा भी करते थे, बहुत परिश्रम करते थे महाराज। ऐसा परिश्रम करने वाला ब्राह्मण बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो महाराज अब एक दिन की बात है बाबूजी, वो कथाभिषेक स्नान कर चुके थे और उसके बाद जो है वो उपस्थापन ही कर रहे थे कि इतने में एक हिरणी महापानी पीने आ गई उसी नदी में। और देव से हिरणी थी गर्भिणी, अपूर्ण गर्भ था, आजकल में प्रसव होने वाला था। और इतने में ही एक सिंह ने उसको देखा दूर से, पर्वत की गुफा से, और वहीं से वो गर्जना की उसने। और जब गर्जना की तो उर्भयाव गलितः, महाराज मारे भय के हिरणी कूद पड़ी नदी में, उसका गर्भ भी नदी में ही गिर पड़ा। जब नदी में गिर पड़ा तो हिरणी तो किसी महाराज गुफा में जाकर के टकरा के उसने प्राण दे दिए। लेकिन वो जो तत्सद्योदात हिरण शावक है वो नदी की लहरों में उतर आने लगा। और भरत जी वहीं उपस्थापन कर रहे थे, उनको दया आई और झट अपना सब कर्म छोड़ के उसी को तो महानद्याम कृताभिषेक नैयमिका आवश्यक ब्रह्माक्षरम अभिगृणान, ब्रह्माक्षरम अपना ओंकार का जप, वेद के मंत्रों का जप कर रहे थे। उन्होंने हिरण को उठा लिया। अब तो हिरण को ले आए अपनी कुटिया में, और जो दूध फल जो भी उनके पास साधन था वनस्पति, उससे उसकी सेवा करने लगे। और धीरे धीरे बाबूजी वो बढ़ने लगा, अब प्रेम करने लगा। अब प्रेम तो अद्भुत होता है। बाबूजी आप पाठ कर रहे हो बहुत बढ़िया रामायण का है ना, और इतने में आप हृदय पीछे से आ जाए चुप पे और गले में बाहें डाले और यूं झूलना शुरू कर दे तो कहाँ मन लग जाएगा? जी होगा, लाभ मोते को पहले खींच ले, बोलो राधे राधे। क्योंकि ये प्रेम ही ऐसा अद्भुत होता है। सो महाराज ये जब भजन वजन करते तो हिरण अपने सींगों से धीरे धीरे इनकी पीठ खुजलाता, तो इनको बड़ा प्रेम होता। माला धर देते, उसको उठा के कंधे पे रख लेते और नाच नाच के उसकी सेवा करते। तो कहते वाह वाह, ये तो हिरणी की धरोहर है, हम इसकी रक्षा न करें तो कौन करेगा। अब धीरे धीरे मालाएं तो छूटने लगी, नियम यम छूटने लगे, और एक सह सर्व एव महाराज सबका सब साधन भजन उनका छूट गया। अब तो हिरण ही हिरण दिखे, संग खेले, संग उठाएं, संग बैठाएं। लेकिन ये जो काल है ना बाबूजी, ये जो है बड़ा विचित्र है, चुपके से आता है और सबके पास आता है। तो एक दिन वो जो महाराज मृग बालक है तो वो वहीं उन्हीं के पास बैठा हुआ था और उसको देख रहे थे। काल आ गया, उसी में मन लग गया कि जब मैं नहीं रहूंगा तो इसकी रक्षा
कौन करेगा? आप देखिए, यही तो है अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। तो महाराज वीक्षमाण तदानीमपि पार्श्ववर्तिनम, स्पष्ट लिखा है भागवत में, पार्श्ववर्तिनम, जैसे मरणासन्न पिता के शोक में पुत्र पास में बैठ जाता है कि हाय हमारे पिताजी शायद अब नहीं रहेंगे, उसी तरह से वो हिरण बालक उनके पास बैठा था और वीक्षमाण उनकी ओर देख रहा था और वो भी उसको देख रहे थे। तो मृग एव अभिनिवेशित महाराज मनाहा, उनका मन उसी में लग गया और महाराज सह मृगेन कलेवरम, और मृग के सहित इस कलेवर का भी उन्होंने त्याग कर दिया, माने प्राण निकल गए। किसमें लगे? उस हिरण में। और जब हिरण में प्राण लगे तो अगले जन्म में हिरण ही हो गए। जब हिरण हुए तो उनको बहुत याद आवे कि हाय मैंने क्यों हिरण से प्रेम किया। प्रेम करी काहू सुख न लगे, प्रेम करी यति साकरी तामे दोनों समाए, इट्स वेरी नैरो लेन। प्रेम में दो नहीं रह सकते, या तो भगवान रहे या संसार रहे। मन बहुत छोटा है, बहुत नन्हा है। जैसे अंधेरी कोठरी में आप बैठिए दिन में और सूर्य की किरण या प्रकाश किसी झरोखे से आ रहा हो तो उस प्रकाश में आपको कुछ उड़ता उड़ता दिखता है, नन्हे नन्हे कण, उनको कहते हैं त्रसरेणु। यहाँ भी उड़ रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ते। और उन त्रसरेणु को पकड़ लिया जाए किसी तरह एक टुकड़े को, और फिर उसके 6 टुकड़े किए जाएं तो जो छठा भाग है उतना बड़ा मन होता है। अब इतने बड़े मन में कौन कौन रहेगा? देखिए इसकी कैपेसिटी। कोई भी सर्जन दुनिया का, चाहे अमेरिका का हो चाहे विदेश का हो, क्या किसी के हृदय का ऑपरेशन करके मन को पॉइंट आउट कर सकता है? ये रहा मन। जैसे हार्ट बताता है, जैसे किडनी बताता है, लीवर बताता है, क्या कोई बता सकता है कि मन कहाँ है? और मन अगर नहीं है तो यहीं बैठे बैठे बंबई कौन घूम आता है? मन अगर नहीं है तो यहीं बैठे बैठे भरूच कौन चला जाता है? इसका मतलब है मन है, बुद्धि है, समझे, अहंकार है, चित्त है, लेकिन वो इतने सूक्ष्म हैं कि उनको इन चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता। अनुभव का विषय है और उस मन में सारा संसार समा जाता है। जाल सूर्य मरीचस्थम, जाली से सूर्य की किरणों में दिखाई पड़ने वाला, सूक्ष्मम यद दृश्यते रजः, तो सूक्ष्म रज दिखता है, कण दिखते हैं। तस्य षष्ठतमो भागः परमाणु रुदीरितः, उसके छठे भाग को परमाणु कहते हैं। और अणु परिमाणम मनः, उस परमाणु के बराबर मन होता है। तो 2 कैसे उसमें रहेंगे? उधव मन नाही 10-20, एक हतो सो गयो कृष्ण संग को आराधे ईश। मन में 2 लोग नहीं रह सकते, बड़ा व्याकुलता हुई। सो महाराज हिरण के शरीर में स्मृति बनी रही। तो स्नान करते हैं तीर्थों में, कभी कभी सूखे पत्ते खा लेते हैं, बड़ी ग्लानि थी। सो एक दिन की बात है, महाराज पुलह नाम के ऋषि हैं, उनके आश्रम में तीर्थ से भीगे जल वाले अपने शरीर का उस हिरण ने त्याग कर दिया। और जब हिरण से छूटे तब भी मुक्त नहीं हुए। अब तिर्यक योनि से सीधे मुक्त कैसे हो? तो एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। ब्राह्मण के 2 पत्नियां थी। तो महाराज यवि यस्याम भार्यायाम, छोटी जो पत्नी थी तो उसमें महाराज ये अपनी एक बहन के साथ जुड़वा उत्पन्न हुए। जो बड़ी माता थी उसके कई पुत्र थे। ब्राह्मण ने सोचा ये पुत्र सबसे छोटा है, सबसे प्यारा है, इसको हम पढ़ावें। अब पिता पढ़ाने लगे। कई बार लोग क्या समझते हैं, माता पिता ने संस्कार नहीं दिए, गुरु ने तेरे सिखाया नहीं। अरे अगर पिता के पढ़ाने से, गुरु के पढ़ाने से सभी पढ़ जाते तो संसार में कोई मूर्ख बचता ही नहीं। एक क्लास में अनेक विद्यार्थी पढ़ते हैं, सब एक जैसे होते हैं क्या? नहीं। प्रेम मगन मन कछु न सुहाई,
हार्यो पिता पढ़ाई पढ़ाई, पिता हार गया। हरि ओम, प्रणव का उच्चारण, और इस उच्चारण को उन्होंने 4 महीने में भी नहीं सीखा जानबूझकर, क्योंकि सकल वासना मन ते भागी। देखा जाए तो विद्या अधिक पाना भी तो एक वासना ही है। हम ये सीख जाए, हम ये सीख जाए, इसके विद्वान बन जाए, सर्जन बन जाए, MD बन जाए, MBBS DO MS MS PMS बन जाए। तो इतनी डिग्रियां लेने की मतलब क्या है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी बन जाए। सकल वासना मन ते भागी, केवल राम चरण लय लागी। हमको तो भगवान चाहिए, हमको विद्या। अंत में वो ब्राह्मण हार गया और अपने महाराज छोटे पुत्र बड़े पुत्रों को सौंप करके उसने शरीर का त्याग कर दिया। अब बड़े पुत्रों की जो पत्नियां, आजकल क्या है, स्त्रियां दूसरे घर से आती हैं तो कई बार घर इसलिए भी बर्बाद होते हैं कि उन स्त्रियों में घर समझने का अपनत्व तो नहीं होता। ये मेरा घर है ऐसा भाव नहीं आता। जब नहीं आता तो घर संभले कैसे। तो अब ये तो निश्चिंत रहते थे, मस्त दत्तात्रेय की तरह। बड़े भाई कहते जाओ खेत की रक्षा करो जाके, तो पहुंच जाते, खेत की रक्षा करते रहते, लौट के आते दोपहर में। तो यहाँ बड़ा विचित्र बात लिखा है कि महाराज कर्ण पुण्या का फली, महाराज किंदकियां जूठन थाली पुरुषादिनी, थाली में बचा हुआ पुराना बासी सब भोजन एकत्रित करके एक बड़े पात्र में धर देती और सरकार देती, लो यही है तुम्हारा भोजन। और वो अमृतवद अव्यवहारती, उसको अमृत की तरह खा लेते। नाम तो उनका भरत ही रखा गया, लेकिन जहां बैठते बैठे रह जाते, जहां खाते खाते ही रह जाते, नहाते तो नहाते ही रह जाते। लोगों ने नाम रख दिया जड़ भरत, कि ये तो जड़ है, ये तो उठता ही नहीं है। एक काम करता है ऐसा। इसी प्रकार एक दिन वो केदार की रक्षा कर रहे थे। केदार माने खेत। और एक वृषलपति था, चांडालों का स्वामी, वो तमोगुणी पूजा करता है और वो किसी पशु की बलि देना चाहता था। पशु जो मनुष्य की भी अगर बलि दी जाए तो उसको वहां पशु ही माना जाता है। अब वो पशु जो था किसी तरह युक्ति लगा के, ढीली रस्सी रह गई होगी, वो छुड़ा के भाग गया। अब पूजा तो वहां पूरी हो गई, अब पशु गया भाग। तो उसने अपने सेवकों से कहा कि जल्दी से एक पशु लेके आओ, नहीं तो तुम्हारे में से किसी की बलि चढ़ानी पड़ेगी। अब बेचारे बड़े घबराए, कहाँ जाएं। तो इधर उधर भाग रहे थे अंधेरे में। केदारान अविरक्षता, खेत की रक्षा अर्धरात्रि में कर रहे थे। इनके पास पहुंचे, कोई आसपास नहीं है। बोले तुमने खीर खाई? बोले नहीं खाई। बोले चलो हम तुमको खीर खिलाते हैं। उठ करके चल पड़े, संग ले गए। सचमुच बलि पशु को खूब खिलाया जाता है। बलि पशु चरई हरित तृण जैसे, तुलसी कहते हैं बलि पशु को खूब हरे हरे खिलाई जाती है। अब इनको खीर पूरी खिलाई, मस्त हो गए। अब तो भद्रकाली के सामने खड़ा किया और जैसे ही महाराज इन्होंने मारने की कोशिश की, भ्रचमर्ष रोषावेश रभस विलसित भ्रकुटि विटप कुटिल दंष्टारुणे क्षणाटोप अति भयानक वदना हंतु कामाव इदम महाट्टहासम अति सन्नम्भयन विमुंचन्ति सा उत्पत्य पापीयसाम दुष्टानाम तेनैव असिना विवक्न शीर्षनाम
गलात् स्रवन्तम अश्वासवम अति उष्णम सह गणेन निपीय अतिपान मद बिह्वल उत्तैस्तराम स्वपार्श्वैः सह जगौ ननर्त विजहारथ सिरक कंदुकलीलया। क्या महाराज वर्णन करते हैं सुखदेव भगवान, जब भद्रकाली के सामने इनकी बलि के लिए खड़ा किया गया तो दुर्विषहेण ब्रह्म तेजसा, इनके शरीर से जो ब्रह्म तेज निकल रहा था उससे काली का शरीर जलने लगा। सोचिए, जो किसी से बैर नहीं करता, हाँ, और इसीलिए लिखा है महाराज, बड़ी विचित्र बात लिखी है महाभारत में कि विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि इतना अत्याचार मत करो कि युधिष्ठिर को किसी दिन क्रोध आ जाए। यदि युधिष्ठिर को क्रोध आ जाए और तुम्हारे पुत्रों की ओर केवल देख लें तो इसी में वो सब भस्म हो जाएंगे। ये मूल में लिखा महाभारत। युधिष्ठिर कभी गुस्सा नहीं आता था, क्रोध आता ही नहीं था, क्रोध पर विजय पा ली थी। गजब का जो है महाराज है। विराट ने उनके मुख पर पासे मारे, खून निकलने लगा। कथा सुनी होगी आपने। हाँ, ऐसा हुआ कि 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास रहे तो विराट के राजा के राज्य में रहे। तो वहां 5 भाई अलग अलग काम ले लिए, मतलब वेश बदल गए थे। तो युधिष्ठिर तो ब्राह्मण बनकर गए और बोले हम राजा युधिष्ठिर के सभा में रहते थे, उनको सम्मति देते थे, मेरा नाम है कंक, तो तुम हमें रख लो, हम तुम्हारा जो है मनोरंजन करेंगे, सहमति देंगे, कभी कभी युद्ध भी कर लिया करेंगे। तो उन्होंने, विराट ने उनको अपनी सभा में रख लिया। फिर करछुली और चिमटा लेकर के पहुंचे सभा में भीमसेन और बोले मैं बहुत बड़ा रसोइया हूँ और मैं राजा युधिष्ठिर के रसोई बनाता था, वो तो जरे कहाँ चले गए पांडव, तो ऐसा करो हमको रसोई में रख लो। तो भीमसेन रसोइया बन गए। और अर्जुन को शाप था उर्वशी का, तो वो तो महाराज बृहन्नला बन करके नपुंसक, और बोले कि हम संगीत विद्या विशारद हैं, तुम्हारे बच्चों को संगीत सिखाएंगे। और इधर नकुल और सहदेव जो थे वो गोपाल बन गए, तंतिपाल आदि नाम रख लिए, और एक अश्वपाल बन गया। और द्रौपदी दासी बन करके सैरेंद्री के नाम से उनके रानी सुरेशना की सेवा करने लगी। जब लगभग 1 वर्ष पूर्ण हो गया तो उसी समय कीचक की दृष्टि द्रौपदी के ऊपर पड़ गई। तो कीचक ने अपनी बहन, कीचक था सेनापति और उसकी सगी बहन विराट को ब्याही थी सुदेशना, तो उसने अपनी बहन से कहा कि हे बहना, ये जो दासी है तुम मुझे दे दो। तो कहा नहीं नहीं, ये जो है इसके 5 गंधर्व रक्षक हैं, ये बड़ी तपस्विनी। उसने कह दिया था कि हमारे संग कोई उद्दंडता करेगा तो छिपे हुए 5 गंधर्व मेरी रक्षा करते हैं, वो उसको मार डालेंगे। तो ये बात नहीं उसको ध्यान रही और उसने कहा अर्धरात्रि में जाओ हमारे भाई के यहाँ से अंगूर की मदिरा ले आओ। तो उसने कहा कि आप किसी दूसरी दासी को भेज दीजिए, उसकी दृष्टि हमारे प्रति अनुकूल नहीं है। लेकिन जबरदस्ती रानी का आदेश हुआ, गई, उन्हें जो है केश पकड़े, बड़ी जोर भागी वहाँ से। तो द्रौपदी सभा में आकर के राजा विराट की शरण में आई, तो सभा में सबके सामने उसने लात मारी द्रौपदी को। वहीं कंक महाराज बैठे थे, बड़े दुखी हुए लेकिन बोले कुछ नहीं। अर्धरात्रि में उसी कीचक ने, हाँ, पीछे पीछे दौड़ता हुआ गया, जा करके भीमसेन के पास रोई, अपने हाथ दिखाए, इधर मेहंदी घिसते घिसते हमारे हाथ काले पड़ गए हैं। जिस द्रौपदी महारानी की 1 लाख दासियां थी, आज वो छोटे से राजा के घर में दासी बन करके रह रही है। और इस तरह कीचक ने आज मेरा अपमान किया है। यदि कीचक कल सुबह तक जीवित रहा तो मैं प्राण त्याग दूंगी।
भीमसेन ने कहा नहीं देवी, तुम प्राण मत त्यागो, जाओ उस कीचक से कह दो कि तुम उस पर मुग्ध हो गई हो। और संगीत शाला में जहाँ अर्जुन बृहन्नला बनकर के बच्चों को सेवा देता है, वो रात में खाली पड़ी रहती है, तुम कहना वहीं मिलना और वही वो आ जाएगा, वही हम उसको ठीक कर देंगे। तो द्रौपदी ने उसको यही बात जाके, वो तो पागल हो ही रहा था, तो महाराज बड़ा सज धज करके और पहुंच गया वहाँ संगीत शाला में। और भीमसेन पहले ही वहाँ साड़ी वाड़ी पहने बैठे थे, घुसते ही चला गया, हाथ पकड़ लिया, सोई भीमसेन ने उतार के वस्त्र फेंके और उसके साथ बहुत निर्दयता पूर्वक उसका वध किया। महाभारत में लिखा है कि उसका सिर उसके धड़ में घुसेड़ दिया, उसके जो घुटने तक के पैर जंघा में घुसेड़ दिए, मैंने उसको लुगदी बना करके गोल मटोल छोड़ दिया। और ये समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचा तो कर्ण कहता है कि कीचक का वध इस देश में केवल 5 महापुरुष ही कर सकते हैं। या तो बलदाऊ कर सकते हैं, उन्होंने किया नहीं, या हमारे गुरुदेव परशुराम कर सकते, उन्होंने किया नहीं, या पितामह भीष्म कर सकते, उन्होंने किया नहीं, और या मैं कर सकता हूं, कर्ण बोला, या भीम कर सकता है, और हम चारों ने तो किया नहीं। इसका मतलब है कि उसका वध भीम ने ही, और अज्ञातवास भंग हो गया है। चलो तो कैसे ढूंढे, तो उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को मना कर लिया अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के चक्र में, और उन्होंने विराट नगर पर चढ़ाई कर दी। उस समय सुशर्मा नाम का राजा दूसरी ओर से युद्ध कर रहा था, विराट उससे लड़ने गए थे। घर में केवल उनका पुत्र था उत्तर। तो जब वो उत्तर को पता लगा कि कौरवों की सेना आ गई है, हमारी गौशाला को हरण की ले जा रही है, तो उसने कहा हम लड़ने जाएं इनसे। तो द्रौपदी वहां जो शैरेंद्री बनी हुई थी, उसने कहा यदि तुम सचमुच लड़ने जा रहे हो तो बृहन्नला को सारथी बना ले जाओ। अरे ये हिजड़ा जो है सारथी बनेगा हमारा? बोले हमने कहना था सो कह दिया, अपनी जान चाहते हो, जीवित रहना चाहते हो, उल्टा लौट के आना चाहते हो, तो बृहन्नला को अपना सारथी बना के ले जाना। तो उत्तर को समझ में आ गया, जब बृहन्नला माने अर्जुन बने सारथी और उत्तर बना रथी, और जब भीष्म द्रोण कर्ण दुर्योधन की ध्वजाएं देखी तो उसके तो घबराहट हो गई, रथ से उतर के भाग खड़ा हुआ कि मैं प्राण नहीं दे सकता। तो अर्जुन ने झपट के उसको पकड़ लिया, लाके रथ पर बिठाया। कैसे तुम राजा हो, हैं युद्ध क्षेत्र से भागते हो, बोले प्राण नहीं दे सकते। हे बृहन्नला हमें छोड़ दो। कहा नहीं, तुम अगर नहीं लड़ सकते तो तुम सारथी बनो। अब मैं आ गया हूं युद्ध में, तो अब मैं तो वापस नहीं जा सकता। जबरदस्ती उसको सारथी बनाया और कहा चलो वो समी वृक्ष की ओर स्मशान घाट में ले चलो अपना रथ। तो जब ये पांडव दास बनने आए थे तो अपने शस्त्रों को एक बहुत बड़े आवरण में लपेट करके, और बहुत विशाल समी वृक्ष था उसमें बांध दिया था, और एक मरा हुआ मुर्दा पकड़ के उसकी डाल में लटका दिया था ताकि मारे दुर्गंध के कोई यहाँ नहीं आवे। वहीं ले गए और कहा चढ़ जाओ इस वृक्ष पर। उत्तर को चढ़ना पड़ा, वो शस्त्र उतार के लाया, वो चमचम चमचम चमक रहे थे दैवी शस्त्र। तो उसने पूछा ये किसके हैं? बोले ये पांडवों के हैं। वहां अर्जुन ने परिचय दिया। 1 वर्ष पूरा हो चुका था, अर्जुन को गणित मालूम थी, और अर्जुन ने ऐसे हाथ उठाया, दिव्य वही रथ जो वरुण जी ने उनको दिया था खांडव वन के समय, वो धरती पर प्रकट हो गया। बोले ये रथ हम चलेंगे, इस पर तुम्हारा ये रथ हमारे बल को सहन नहीं कर पाएगा। और गांडीव धनुष लेकर के गए। बड़ी लंबी कथा है। अंत में अर्जुन ने मोहनास्त्र से सबको मूर्छित कर दिया, सबके कपड़े उतरवा लिए और लौट करके आए। बृहन्नला ने कहा ये मत कहना कि मैं लड़ा हूं, अपने को ही बताना कि तुम ही लड़े हो। तो जब विराट को पता लगा, वो आ गए थे युद्ध जीत करके, युधिष्ठिर भीम आदि की कृपा से, तो कहा हमारा पुत्र भीष्म कर्ण द्रोण को जीत के आया है,
तो युधिष्ठिर ने कहा कि जिसका सारथी बृहन्नला हो उसको जीतने में संदेह ही क्या। अरे बोले, अरे नपुंसक, तू बृहन्नला की बड़ाई करता है, तू जो है हमारे राजकुमार की निंदा करता है, तेरी बुद्धि जो है अत्यंत सठिया गई है। कंक ला पासे फेंक। तो पासे खेलने लगे, पासा खेलते ही थे और फिर बोले, देखा तुमने कंक, हमारे पुत्र उत्तर ने आज कौरवों की सेना को पराजित किया। युधिष्ठिर ने कहा, जिसका सारथी बृहन्नला हो उसको जीतने में क्या संदेह हो सकता है। तू काहे को बृहन्नला की प्रशंसा करता है, मेरे राजकुमार ने जीता है। नहीं महाराज, ये युद्ध तो बृहन्नला थी साथ में, इसलिए जीता है। तो लोहे के पासे जो फेंक रहे थे पीतल के, वही खींच के मारे तो उनके नाक में पासा घुस गया और वहां पर रुधिर गिरने लगा। द्रौपदी वहां थी, जल्दी से सोने का पात्र ले आओ, तब तक हम हाथ में रोके हैं। और सुनो, किसी प्रकार से अर्जुन को पीछे ही रखना, वो बृहन्नला अंदर ना आ जाए, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा है, मेरे मुख से या मेरे अंग से जो रक्त गिराता है वो उसका वध कर देता है। हमने इनका अन्न खाया है वर्ष भर। देखिए युधिष्ठिर, विराट का नाश कर डालेगा अर्जुन, इसलिए तुम जल्दी से पानी लाओ। और उन्होंने अपना मुख पोंछा, मुख धोया, स्वस्थ हुए, तब अर्जुन आया। तो बाद में जब पता लगा कि ये तो पांडव हैं, तो विराट ने क्षमा मांगी कि हमने तो आपका बड़ा अपमान किया। तो कहा, राजन क्षमा क्यों मांगते हो, मुझे तो क्रोध आया ही नहीं था, तुमने तो सहज ही पासे मारे। कोई भी पिता यही करता जो काम आपने किया, इसमें कोई आपका अपराध नहीं है, हम कोई आपका अपराध नहीं मानते। अब बताइए, तो क्रोध को जीत लेना सबके बस की बात नहीं होती है। क्रोध बहुत मुश्किल है जीतना, किसी के बस में नहीं होता है महाराज। लेकिन जो क्रोध जीत लेता है वो उसका कोई शत्रु नहीं रहता। इसीलिए युधिष्ठिर का नाम भी है अजात शत्रु। नहीं तो शत्रु, ये विचित्र नाम क्यों पड़ा, अजात शत्रु। मैं तो बड़ा चकित हूं कि जब विदुर जी ने ये कहा धृतराष्ट्र से कि युधिष्ठिर को इतना दुख मत देना कि किसी दिन उस पांडव को क्रोध आ जाए, तुम्हारा कुल युधिष्ठिर की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाएगा। सोचिए, ऐसे थे। जब वन में गए हैं बाबूजी पांडव, तो भगवान को नहीं रहा गया, सत्यभामा, सात्यकी और उद्धव को लेकर के द्वैत वन में पांडवों से मिलने गए। और जब वहां मिलने गए तो कुटिया में द्रौपदी से एकांत में मिले। तो द्रौपदी अपना मत्था रख दी चरणों पर और रो करके बोली कि हे श्याम सुंदर, हमारे तुम्हारे 3 नाते हैं, लेकिन तुमने किसी नाते का निर्वाह नहीं किया। तो भगवान ने कहा, ये कैसे कहती हो, क्या नाते मानती हो? बोले, एक तो मैं आपकी सखी हूं, क्योंकि नवधा भक्ति में एक सख्य भाव होता है बाबू, सुना है कि नहीं? कौन सा भाव? सख्य भाव। भगवान को सखा मानना। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, सख्यम, और फिर दास्यम और आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार से भगवान की आराधना की जाती है। उनमें जो सख्य भाव है, तो मैं आपसे सख्य भाव रखती हूं, मैं आपकी सखी हूं। और तुम्हारी बहन जो सुभद्रा है, उससे पहले मैं इस कुल में आई, मैं तुम्हारी सुभद्रा से बड़ी हूं, इसलिए इस नाते मैं आपकी बहन लगती हूं। और भक्ता तो मैं आपकी हूं ही, लेकिन न आपने भक्ता माना, न बहन माना, न सखी माना, और मेरे ये केस दुशासन खींचता रहा, और आप तब तक नहीं आए जब तक हमारे वस्त्र पर उसका हाथ नहीं पहुंचा। और फिर भी तब आए जब मैंने केशव केशव करके आपको बुलाया। मैं ये चाहती थी कि मेरे बिना बुलाए ही आप आ जाते, तब हम आपसे
कहती कि आपने नातों का निर्वाह, भगवान ने हृदय से लगाया द्रौपदी को और कहा, हे बहन, अगर तुम्हारे पति धर्मराज युधिष्ठिर अभी मुझे आदेश दें तो मैं द्वारका जाने से पहले तक सुदर्शन लेकर के हस्तिनापुर जाऊं और धृतराष्ट्र के समस्त पुत्रों का वध करके कल ही युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर दूं। ये भगवान का वचन है वहां। युधिष्ठिर से जाकर के प्रस्ताव भगवान ने किया कि हे राजन, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं कल आपका राज्याभिषेक करना चाहता हूं। तो युधिष्ठिर कहते, नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए, मैं तो जुआरी हूं, अपने कर्म का भोग कर रहा हूं, राज्य तो आपकी कृपा से हम अपने बाहुबल से ही लेना चाहेंगे, आपके द्वारा नहीं। बताइए आप, इससे बड़ा भक्त कौन होगा? ये राज्य तो हम अपने बाहुबल से ही लेना चाहेंगे, आपके द्वारा नहीं। तो जब भरत जी को, जब जड़ भरत हो गए और निर्वैर हो गए, और जब उस चांडाल ने देवी के सामने इनका बलिदान करना चाहा, तो महाराज सहसा उच्चाट शैव देवी भद्रकाली, वो भद्रकाली उच्चाटन उसका हो गया और मूर्ति में से प्रकट हो गई, और वही तलवार खींच करके उन्हीं दुष्टों के सिर काट करके और उन्हीं के विदुर से जगऊ पपऊ ननर्त सिरह कंदुक लीलया, उन्हीं के रुधिर का पान किया, अपने गणों के साथ गीत गाया, नृत्य करने लगी और उनके सिरों को कंदुक लीलया, कंदुक माने गेंदुक, गेंदुक माने गेंद, माने उनको गेंद बना करके खेलने लगी। लेकिन इतना सब होने पर भी भरत जी ने देवी को थैंक यू नहीं कहा। जब मारने के लिए खड़ा किया तो कोई उनको चिंता नहीं कि हाय क्यों मार रहे हो, और बचा दिया गया तो कोई प्रसन्नता नहीं। अयोध्या कांड का प्रारंभ जब तुलसी करते हैं तो भगवान श्री राम का एक गुण गाते हैं। वो कहते, प्रसन्नताम या न गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान के मुख की कांति, महाराज जब राज्याभिषेक का समाचार सुना तो बढ़ी नहीं, और जब वनगमन का समाचार सुना तो मलिन नहीं हुई। ऐसी भगवान की मुखश्री महाराज आपके और हमारे लिए मंजुल मंगल देने वाली हो। ये तुलसी भगवान की मुख कांति का वर्णन करते हैं। प्रसन्नताम या न गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः। वनवास दुःखता ममले न, वनवास दुख से मलिन नहीं हुई, और अभिषेकता, और अभिषेक के समाचार से प्रसन्नता न गता, प्रसन्नता को प्राप्त नहीं हुई। ऐसी सदाबहार रघुनाथ की जो मुखश्री है वो सदास्तु सा मंजुल मंगलम प्रदा, आपको मंजुल मंगल देने वाली होवे, तुलसी कहते हैं। तो इस तरह से महाराज भगवती पराम्बा जगदम्बा वहां अंतर्धान हो गई, तो भरत जी भी मस्त इधर से उधर, उनको पता ही नहीं हमको जाना कहाँ है। महाराज विदाउट डेस्टिनेशन, क्या भक्त है, उनको यही नहीं मालूम कि हमको जाना कहाँ है, कोई लक्ष्य नहीं, जिधर चल पड़े उधर चल पड़े। और उधर से एक राजा आ रहा था पालकी पर बैठा, सिंधु देश का, जिसको आजकल अफगानिस्तान कहते हैं। अब उस देश के राजा का नाम है रहुगण। राजा का नाम क्या है? रहुगण। और ये कौन है? भरत के कंधे पर महाराज बहुत दिन रहा वो हिरण, तो उस संत के संग के प्रभाव से दूसरे जन्म में राजकुल में जन्म हुआ और राजा हो गया। तो इनका भी तीसरा जन्म है और उसका भी दूसरा जन्म है। और वो राजा अपने गुरुदेव का दर्शन करने जा रहा है, और गुरुदेव हैं उसके कपिल भगवान,
और बैठ के जा रहा है पालकी पे। और ये मोटे ताजे मस्त महाराज इनको देखा तो कहा ये बहुत तो तगड़ा आदमी दिखता है, इसको संग ले लो, कभी कोई कहार अगर बीमार होगा थकेगा तो एक पालकी ढोने के काम आएगा, ले आओ। अब उसको तो इनके कंधे पर चढ़ने का अभ्यास है, तो अब फिर से कंधे पर चढ़ना चाहता है पालकी रख करके। सो महाराज पकड़ लिया। अब जब पकड़ लिया तो इनको तो पालकी में चलना नहीं आता था, उसकी तो एक शैली होती है ना किस तरह से पैर रखना है। अब जब चींटी चीता कीड़ा मकोड़ा कोई दिखाई पड़े, सो महाराज ये उछल के पैर रखें, बड़े बलवान थे, तो वो जो पालकी थी वो डगमग हो जाए, टेढ़ी हो जाए। तो उसने कहा भाई एक तुम लोग अरे बोढ़ारा साधु अतिक्रमत यानमिति, अरे ढोने वालों तुम जो है अच्छी तरह लेके चलो ना, ये गिर रहा हूं मैं। तो अब वो डर गए जो पुराने कहार थे स्वामी से, और बोले सांसर्गिक एष दोषः, ये हमारा दोष स्वामी नहीं है, ये अधुनैव अभी अभी ये लगाया गया है, और ये ठीक साधु न अतिक्रमति, ये अच्छी तरह से चलता नहीं है। तो उन्होंने झांक के देखा, आहा क्या कंधे हैं बैल की तरह, क्या मोटी मोटी जंघाएं हैं, उससे व्यंग करने लगा और कहता है अरे राम राम राम, ये तो बेचारा बहुत बूढ़ा है, बिल्कुल थक गया है, इसके अंग तो बिल्कुल ढीले हो गए हैं, ये तो ढोने लायक ही नहीं है, कहाँ तुमने इसको लगा दिया ढोने में। ऐसे व्यंग कर रहा था। मोटे थे ना तो उनको दुबला पतला कहा, थके नहीं थे बहुत थका बूढ़ा कहा, लेकिन इन्होंने कोई उत्तर। इतने में एक और कोई कीट सामने दिखाई पड़ा, और वो तो बड़े अहिंसक थे, उछल के पैर रखा। तो अब की बार पुनः स्वसविकायाम विषमगतायाम, अब की फिर जब शिविका माने पालकी, वो जब विषम हो गई तो प्रकुपिता रहुगण, तो रहुगण को प्रकुपित हो गया, क्रोध आ गया और बड़ी जोर बोला। राजा था ना, किमिदम रे, क्यों रे, जीवन मृता, तो जीवित ही मृत ही है क्या, कदर्थी कृत्यमाम भर्तृ शासनम अतिचरस, मेरी जो है तिरस्क्रिया करता है, स्वामी का आदेश नहीं मानता है, तो प्रमादी है। करो मिते चिकित्सा दंड पाणिरिव, मैं तुम्हें यमराज की तरह डंडा लेकर तेरी चिकित्सा कर दूंगा। तुलसी की बड़ी सुंदर चौपाई बाबूजी, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते हुई। चंदन बहुत ठंडा होता है, लेकिन बहुत देर तक अगर उसको एक दूसरे के ऊपर संघर्ष किया जाए तो चंदन में से भी आग निकल पड़ती है। अब कहाँ तक बेचारे सहें। तो अब मौन इन्होंने तोड़ दिया और बोले अकोविदः कोविद वाद वादान वदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठः, तू जो है अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है, इसीलिए इतनी बातें करता है, तो मैं भी तेरी हाँ में हाँ मिलाता हूं। आहा क्या बात है, तुमने ठीक ही कहा। क्या ठीक कहा? वो तोयोदितम, जो तुमने कहा है, व्यक्तम विप्रलब्धम, तुमने हमारी हंसी नहीं उड़ाई, तुमने सचमुच कहा। तुमने कहा कि बहुत रास्ता चलकर आया है, थक गया है, लेकिन भरतु समय स्यात् यदि भीर भारा, यदि मैं ढोने वाला होता तो भार अवश्य हमको पीड़ा देता। और गंतुर यदि स्यादिगम्य मध्वा, यदि मैं चलने वाला होता तो जरूर बहुत सा रास्ता मैं तय कर जाता। और जहां तक मोटे पतले की बात है तो पीबे तिरासौ, आ गया वही शब्द पीबा। पीबा माने ये मोटा है, यह प्रयोग राशि के लिए होता है, ढेर के लिए। ढेर माने देह। जब मैं मोटा हो गया हूं ऐसा कोई कहता है तो तात्पर्य क्या होता है? बुद्धि मोटी हो गई है, मन मोटा हो गया है, आत्मा मोटी हो गई है, शरीर मोटा हो गया है। तो मोटा पतला ये व्यवहार तो इस राशि के लिए।
पीबेति रासव, ये राशि के लिए है, ढेर के लिए, न विधाम प्रभादः, क्योंकि शरीर में कभी दुबलापन है, कभी पतलापन है, कभी व्याधि है, कभी आधि है। माने मन की पीड़ा को कहते हैं आधि और शरीर की पीड़ा को कहते हैं व्याधि। कभी भूख है, कभी प्यास है, कभी डर लगता है, कभी लड़ने की कामना होती है, कभी महाराज कोई वस्तु विशेष के प्रति बहुत ललायत हो जाता है, कभी बुढ़ापा आता है, कभी ये सोने लगता है, कभी प्रेम करता है, कभी अहंकार करता है, कभी क्रोध करता है, कभी शोक करता है। लेकिन जितने ये विकार हैं ये सब शरीर के साथ हैं, इनका हमसे कोई लेना देना। कितने विकार बता दिए। स्थौल्यम कार्श्यम व्याधय आधयश्च क्षुत्रड भयम कलिरिच्छा जरा च निद्रा रतिर मन्युरहम मदस्सुचो जेहेन जातस्य हिमेन शक्ति। देहेन जातस्य, ये देह के साथ लगे हैं। अब निद्रा किसके साथ लगी बाबू? भूख किसके साथ लगी है? प्यास किसके साथ लगी है? भय किसके साथ लगा है? मोटा दुबला कौन होता है? थकता कौन है? सब शरीर के विकार हैं। मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। तुमने कहा अभी झांक करके कि तो जीवित ही मरा ही का, लेकिन हे राजन, जीवित होना और मरना, इन दोनों शब्दों का प्रयोग उन्हीं के साथ होता है जिनका आदि और अंत देखा गया हो। घड़ा बन गया तो कहते हो गया, घड़ा फूट गया तो कहते हैं नष्ट हो गया। तो आदि अंत जिसका दिखे ना, उसके लिए जिंदा और मरना ये प्रयोग ही नहीं हो सकता। और मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं कब से जन्म ले रहा हूँ। जीवात्मा तो अमर होती है, तो जिसका आदि अंत नहीं है उसके साथ जीवन और मृतत्व ये शब्द प्रयुक्त नहीं किए जा सकते। स्वस्वाम्य भावो ध्रुव ईड्य यत्र तरिहुच्युतो सौ विधि कृत्य योगः। देखो राजन, यदि सेवक और स्वामी ये दोनों संबंध आत्मा की तरह नित्य होते, नित्य माने परमानेंट होते, क्या संसार में ऐसा कोई है जो हमेशा स्वामी रहे? क्या हमेशा सेवक रहे? क्या 10 व्यक्तियों को खड़ा कर दिया जाए, उसमें सेवक स्वामी भी हो? क्या कोई अनजान व्यक्ति बता सकता है ये रहा सेवक और ये रहा स्वामी? अब बताइए कैसे कोई बतावे? जब तक व्यवहार न हो। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई ये सब जो गुण हैं ये शरीर के हैं। किसके? हमारा उसमें कोई लेना नहीं। कोई सुंदर है कि नहीं, कोई बलवान है कि नहीं, कोई बूढ़ा है कि युवक, ये सारे व्यवहार तो इस शरीर से होते हैं। तो कैसे तुम स्वामी हो और कैसे सेवक हैं? सेवक स्वामी का व्यवहार शरीर से होता है और शरीर कभी ध्रुव होता नहीं। ध्रुव माने नित्य होता नहीं, माने इट इज नॉट इम्पेरेसेबल। ये तो पेरेसेबल है ना। तो हम किसी को परमानेंट स्वामी सेवक कैसे बना सकते हैं? अब वो जो राजा था बाबूजी, वो थोड़ा समझता था कि जो ढो रहा है पालकी, इतना बड़ा ज्ञानी है, ये क्या भाषण कर रहा है। उसने वो तो बोलते ही चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा देखो राजन, विशेष बुद्धेर विवरम मनाच पश्यामि अन्न व्यवहार तोन्यत। आहा, जो हम विशेष नाम लेते हैं, ये सुराही है, ये घड़ा है, ये सकोरा है, वो व्यवहार करने के लिए हम नाम रख लेते हैं। अच्छा, नाम न रखें और कहें जरा बिटिया सुराही से जल लाना, और नाम रखें ना तो सुराही जल कैसे लाएगी? तो लौकिक व्यवहार की सिद्धि के लिए कुछ सामान्य, कुछ विशेष नाम रख लिए जाते हैं। नाम के बिना लौकिक व्यवहार सिद्ध ही नहीं हो सकता है। तो व्यवहारतः अन्य, व्यवहार के अतिरिक्त कोई है। सचमुच तो ये है, जरा विचार करो, श्रुति कहती है, उपनिषद कहती है कि वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम।
वाणी का व्यवहार केवल विकार के लिए होता है, सत्य तो वहां केवल मृत्तिका है। ये घट है, ये सकोरा है, ये सुराही है, ये कुल्हड़ है, ये उसके विकार के नाम है, सत्य के नाम नहीं है। सत्य तो केवल मिट्टी ही है। मृत्तिका इत्येव सत्यम, मृत्तिका यही सत्य है। तो जैसे मिट्टी के अलावा कोई सत्य नहीं है, जैसे घट नित्य नहीं है, इसी तरह से कई स्वरः तत्र किमीशितव्यम। तो हे राजन, अब तुम बताओ सचमुच संसार में कौन स्वामी है और कौन सेवक है। लेकिन तुम भ्रमवश अपने को स्वामी मान बैठे हो। तो आज्ञा करो तथापि राजन करवाम किंते, हम क्या सेवा आपकी करें जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। हम आपको अपमानित करना नहीं चाहते। वारे संत की वाणी महाराज, और तुमने जो एक बात कही कि मैं तेरी दवाई कर दूंगा, तो दवाई जो तुम करोगे ना, तो तुमको लोग कोई बुद्धिमान नहीं मानेगा। हमको भय ये है कि लोग तुम्हें कहीं अबुद्धिमान न कहें, क्योंकि उन्मत्त मत्त जड़वत् स्वसंस्थाम, जो असावधान है, जो प्रमादी है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, पूरे जीवन कौन ऐसा है शरीरधारी जिससे कभी असावधानी न हो। बड़े एक्सीडेंट परफेक्ट ड्राइवर से होते हैं कि नौसिखिया से? क्यों बिटिया? उनसे ही होते हैं, समझे? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो शरीर में भी रहे और जीवन भर उससे कभी कोई प्रमाद न हो जाए। ये तो जीव का सहज धर्म है। उन्मत्त मत्त, कोई उन्मत्त है माने पागल है, और कोई मत्त है माने असावधान है। किसी को दैव ने प्रारब्ध में असावधान कर रखा है और कोई जानबूझ करके असावधान है। महाराज सब तो जड़ हैं, और तो फिर किन की तुम दवाई करोगे? पागल की महाराज दवाई कौन करेगा? पागल से लड़ने वाला तो स्वयं ही पागल होता है। तो उन्मत्त मत्त जड़वत् स्वसंस्थाम गतस्य किम वीर चिकित्सितेन। हे वीर, हमारी चिकित्सा करके तुम क्या करोगे? क्योंकि ये निश्चित है कि सारा का सारा जो संसार है, बोले अर्थः कियान। मेरे पिताजी 4 महीने तक हमको पढ़ाते रहे, हम पढ़ ही नहीं पाए, तो तुम्हारी शिक्षा हमारी समझ में कैसे आएगी? अर्थः कियान भवतः शिक्षितेन, आपकी शिक्षा से क्या फल निकलने वाला है? क्योंकि स्तब्ध प्रमत्तस्य च पिष्टपेशः, जो प्रमत्त असावधान है और जो जड़ है उसको बार बार समझाने वाला ही पिष्ट पेषण करता है, पिसे को पीसता है, लेकिन उसका फल कोई। अच्छा, पिसी हुई चटनी को पीसो तो क्या नया निकलेगा? तो जब पिसा ही हुआ है उसको तुम क्या पीसोगे? इतना सुनते ही तो पालकी से कूद पड़ा और चरणों में लिपट के बोलने लगा, महा अपराध हो गया, हम तो पहचान ही नहीं पाए कि आप कौन हो। अब कृपा करके बताओ कस्तम, आप कौन हैं? और निगूढ़श्चरसि, और आप छुप करके रहते हैं ब्राह्मण के शरीर में। तुम्हारे कंठ में ये यज्ञोपवीत है, कतमो वधूतः, सच बताओ कहीं आप दत्तात्रेय तो नहीं हैं? मैंने उनका अपमान तो नहीं कर दिया? कस्यासि कुत्रत्यैहापि कस्मात्, आपके माता पिता कौन है? आपका देश कौन है? आप यहाँ क्यों भ्रमण कर रहे हैं? यदि हमारा कल्याण करना चाहते हैं तो प्लीज कृपा करके आप अपना परिचय हमको दीजिए। तो भरत जी ने कहा, क्यों परिचय? तुम्हें क्या चाहिए? क्या करोगे परिचय? तो कहता है, मुझे डर लग रहा है। हाँ, क्या बोला? और डर की दवाई परिचय में है, क्योंकि मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मैं किसी भी तरह शिव के त्रिशूल से नहीं डरता, ना हम विसंके सुरराज वज्रात् न त्र्यक्ष शूलात् न यमस्य दंडात्। भगवान शिव का एक नाम है त्र्यक्ष। क्या नाम है? त्र आधा य क्षत्रिय वाला त्र्यक्ष।
हाँ, क्या अर्थ हुआ बेटिया? अक्षम इंद्रियम नेत्रम त्रीणि अक्षाणि नयनानि यस्य सः त्यक्षः, तीन नेत्र वाला। त्यक्ष माने तीन नेत्र वाला। तो त्यक्ष शूला, हमको त्यक्ष के त्रिशूल से डर बिल्कुल नहीं लगता है। और बोले नाग नरक सोमा नील विद्ध पास्त्रात, अग्नि सूर्य महाराज चंद्र और वायु के पासों से भी मुझे कोई डर नहीं है। तो बड़ा आश्चर्य भरत जी को हुआ। तो भाई तुम डरते किससे हो? बोले संके बरसम ब्रह्म कुला पमानाथ, मुझे डर है कि कहीं आप श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, संत हैं, हम इसी से डरते हैं कि मेरे द्वारा किसी संत ब्राह्मण का अपमान न हो जाए, इससे ही डर है, और कोई डर नहीं है। एक जो है रामायण में दो पंक्तियां हैं बाबूजी, रामायण इसलिए सुनाता हूं कि आपको अच्छा लगता है। शिव जी कह रहे हैं वो शूद्र से जिसने अपने गुरु का अपमान किया था, नमामि समीसान निर्वाण रूपम, उसी ने जपा था, समझ में आया? तो क्या कहते हैं उस चेले से, चेले को डांटा बहुत शिव जी ने, बैठ रहे से अजगर इव पापी, पापी गुरु आया अजगर की तरह बैठा रहा, सर्प हो खल मल मत व्यापी, जा तू अजगर ही हो जा। तब गुरु जी को बड़ी दया आई कि हमारा चेला तो अभी अज्ञानी है, प्रभु क्षमा कर दीजिए। तब नमामि समीशान बाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम, महाराज निराकार मोकार मूलम तुरियम गिरा ज्ञान, मैंने अष्टक सुनाया। तब शिव जी प्रसन्न हुए। तो शिव जी ने उसको समझाया कि संसार में चार ऐसे अस्त्र हैं कि जो चल जाए तो बचता नहीं है, लेकिन बाई चांस उनसे बच भी जाए तो पांचवें अस्त्र से बिल्कुल नहीं बचता। कौन कौन है? बोले इंद्र कुलिस ममसूल विशाला, इंद्र का कुलिश और मेरा त्रिशूल, और काल दंड यमराज का डंडा, और हरि चक्र कराला और भगवान का चक्र, जो इन कर मारा नहीं मरई, और ब्रह्मद्रोह पावक सो जरई, जो इनसे भी नहीं मरता है वो श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्रोह से भस्म हो जाता है। इसलिए मैं यही डरता हूं कि महाराज कहीं मुझसे किसी श्रेष्ठ का अपमान तो नहीं हो गया। आपकी बातें हमारी समझ में नहीं आई। हा। बोले क्यों नहीं आई? बोले अभी आप ये बोले कि मैं चलने वाला नहीं हूँ, मैं ढोने वाला नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मोटा नहीं हूँ, मैं पतला नहीं हूँ, ये सब धर्म शरीर के हैं, मेरे नहीं है। लेकिन महाराज हम जो व्यवहार देखते हैं उसमें आपकी ये बात घट नहीं रही है। बोले कैसे? बोले स्थाल्यग्नि, देखिए राजा कितना बुद्धिमान है, वो कहता है स्थाल्यग्नितापात वयसोभितापः और तत्तापतस्तंडुल गर्भरंध्री। आप विचार करिए, जब हम चावल पकाते हैं तो अग्नि का संयोग चावल से होता है कि पात्र से? विचार करो। तो स्थाल्यग्नितापात, अग्नि का संयोग तो स्थाली में माने पात्र में होता है, और उससे वयसोभितापः और उससे जल गर्म हो जाता है कि नहीं? और तत्तापतः, और जब जल गर्म हो जाता है तो तंडुल गर्भरंध्री, तो तंडुल गर्भ तक अंदर तक रंध जाता है। तो संयोग तो साक्षात हुआ नहीं चावल का और अग्नि का, लेकिन अग्नि का ताप परंपराया पात्र और जल के माध्यम से तंडुल तक पहुंचता है। ऐसे ही यदि शरीर के अंदर आत्मा है या शरीर का और आत्मा का कोई संबंध है तो शरीर का जो ताप है, बुढ़ापा, रोग, सुख, दुख, थकना, जागना, ये उसमें जीवात्मा में कैसे नहीं जाते? चावल में तो चला जाता है। जब ये बात कही वो कहता है जी, हाँ, बोले देहेंद्रिया स्वाशय सन्निकर्षा, शरीर का, इंद्रियों का, अंतःकरण का जीवात्मा से कोई तो संबंध है ना।
सन्निकर्ष है, सन्निकर्ष माने सामीप्य है, मेल है, क्योंकि जब तक सन्निकर्ष ही न हो तब तक विषय ग्राह होगा ही नहीं। अब आगे बहुत बढ़िया पर्दा लगा हो, सीनरी बड़ी कमल के फूल बने हो और बीच में दीवार हो, तो जब तक चक्षु का उससे संयोग न होगा, सन्निकर्ष न होगा, तब तक। अब रसगुल्ला बड़ा मीठा है, राधे राधे, हाँ। अब जिह्वा की जो रसनेन्द्रिय है उससे संयोग न होए, उसमें जुड़े ना आके, मीठा खट्टा पता लगेगा, हाँ। उसे कहता है नैयायिक कि इंद्रिय विषय सन्निकर्ष जन्य ज्ञान ही जो है विषयों को, इंद्रिय का सन्निकर्ष जब तक न हो विषय से तब तक कैसे ज्ञान हो, कि खट्टा है कि मीठा है। तो ये बताओ महाराज, शरीर का, इंद्रियों का, अंतःकरण का आपसे कोई सन्निकर्ष है कि नहीं, कोई संबंध है कि नहीं। जैसे कि जल का और पात्र का आधाराधेय संबंध है। क्या संबंध है? आधाराधेय माने आधार है पात्र और आधेय है जल, माने पात्र निष्ठा या आधारता, तादृश आधारता निरूपता आधेयता जल निष्ठा। पात्र में आधारता रहती है और जल में आधेयता रहती है। एक में रखा जाता है और एक चीज रखी जाती है, तो आधाराधेय भाव संबंध हो गया। क्या संबंध हो गया? आधार आधेय भाव। तो बिना दो के संबंध तो बनता ही नहीं। संबंध बनाने के लिए दो चाहिए बाबू। क्या चाहिए? कम से कम दुष्टत्वे सति संबंध भिन्नत्वे सति विशेष बुद्धि नियामकत्वम संबंधत्वम। संबंध का लक्षण ही है जो दो में रहे। कहाँ रहे? हाँ, हम स्वामी हैं, तुम सेवक हो, तो स्वस्वामी भाव संबंध हो गया, सेवक सेव्य भाव संबंध हो गया। तो शरीर का, इंद्रियों का जीवात्मा से कोई संबंध है कि नहीं, ये बताओ। और यदि है तो फिर तुम्हारा बुढ़ापा, तुम्हारा रोग और तुम्हारी थकान तुम्हें क्यों नहीं? शरीर की बड़ी जोर हंसे कौन? जड़ भरत जी अट्टहास किया। तो हंसे क्यों? बोले बातें तो बहुत पंडितों ने ऐसी करता है, ये तर्क कोई भी सुने तो कहेगा वाह क्या बात कही है, लेकिन ये तर्क तो विद्वानों की सभा में ठहरते ही नहीं। बोले कैसे? बोले हे राजन, यदि मिट्टी का पिंड रखा हो, गूंधी हुई मिट्टी कुम्हार के यहाँ चाक के पास में, और कोई बुद्धिमान जाए और उससे पूछे कि इसमें घड़ा रखा है कि सुराही रखी है, बताओ क्या रखा है? जैसे एक ही उपादान में सारे पात्र निविष्ट होने पर भी पॉइंट आउट नहीं किए जा सकते, ऐसे एक ही आत्मा में सारा जगत दिखाई पड़ता है, वहां संबंध नहीं है। ऐसा थोड़ा है कि जैसे महाराज थाली में चावल रहते हैं ऐसे ही शरीर के अंदर जीवात्मा रहती है। जीवात्मा में ही जैसे एक ही सुवर्ण में कंकण कुंडल आदि आभूषण दिखते हैं, जैसे एक ही मृतपिंड में अनेक पात्र दिखते हैं, ऐसे एक ही परमात्मा में ये चराचर जगत दिखाई पड़ता है। वो तो सुख दुख से परे है। तुमको भ्रम हो गया है कि तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा घुटना है, तुम्हारी जंघा है, तुम्हारा उदर है, तुम्हारा कंधा है, और उसके बाद तुम वो पालकी है, पालकी पर तुम अपने को बैठा दिए हो, अपने को राजा समझ रहे हो। ये सब तुम्हारा भ्रम है, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। राजा चरणों पर गिरा और कहा गुरुदेव ये बताओ हमको ये ज्ञान कैसे हो जाए हृदय से। तो उन्होंने कहा कि हे रघुगण, नयावदेतन तनुभर नरेंद्र विधोय मायाम वयुनोदयेना। हे नरेंद्र, माया का निराश करके, ज्ञान का उदय करके, विमुक्त संगः जित सपत्नः। देखिए क्या सीढ़ी बनाई, विमुक्त संगः। अब तो खैर बाबूजी मोबाइल है, टीवी है, जब ये नहीं थे तो व्यर्थ में ही लोग अपने चबूतरे पे बैठते थे
और आने जाने वालों को देखा करते थे, कौन गया कौन आया, पंखा ले लिया हाथ में, डुला रहे हैं और फिर घर में आके बातें करते हैं, तुम उनके घर में वो गए थे और तुम समझे नहीं, वो आजकल उनका झगड़ा चल रहा है। ये क्या है? ये केवल जीव की आसक्ति है कि वो अकेला रह ही नहीं सकता। सबसे कठिन काम यह है कि व्यक्ति विमुक्त संग नहीं हो सकता। ये कठिन है बाबू। एक आश्रम में कोठारी था, वो कोठारी बड़ा उदार था, सब साधुओं को राशन देता था। उस आश्रम में नियम यह था कि अपना अपना बनाओ खाओ, सूखा राशन। अब बाबूजी हुआ क्या, मैनेजमेंट कमेटी बदली तो तेज तर्रार कोठारी दूसरा आ गया। अब उसने एक नियम बना दिया कि आश्रम में रहने वाले समस्त साधु संतों को, सेवकों को, उन्हीं को राशन मिलेगा जो कोई न कोई सेवा करें। क्या करें? हाँ, कोई घास देखो, कोई पानी देखो, कोई गाय देखो, कोई चूल्हा देखो, कुछ कुछ करो, पोछा लगाओ, पूजा करो। और जब सेवा करते सबको देखता था तो सबको राशन मिले, कोठारी दे। एक साधु था, सुबह अपना स्नान करे, भजन संध्या करे और जैसे ही मंदिर खुले तो मंदिर के सामने ओटा था, उस पे जाके बैठ जाए और झांक के खिड़की से एक तक भगवान का दर्शन करे। जब तक पट बंद न हो जाए, आखिरी आरती न हो जाए, भोग आरती है, तब तक वो बैठा रहे और तब तक वहाँ राशन बट भी जाए। और जब पट बंद हो तो पहुंचा वो, आज पहला दिन था, नए कोठारी, क्या भैया राशन दो, भाई तुम्हें नहीं मिलेगा। बोले क्यों? भाई तुम कोई सेवा नहीं करते, तुम तो जाके वहां बैठे रहते हो। अच्छा, वो इन्हीं दत्तात्रेय की तरह जड़ भर तरह खूब मोटा ताजा संत मस्त था और वो एक चौकी रखी थी, कोठारी जी पीछे बैठे थे। तो कहा हम कुछ नहीं करते हैं। बोले ना, तो हमें राशन नहीं मिलेगा। बोले नहीं। तो पकड़ कोठारी का हाथ उसने खींच लिया और घसीटते हुए ले गया, वहीं उसी ओटा पे बिठाई दिया और कहा मैं सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक यहाँ बैठा हूँ, तुम बैठो, कुछ मत करो, हम तुमको दूना राशन देंगे, बैठो यहाँ। तो अब वो कैसे बैठे? का नहीं, हम बैठ नहीं सकते। बोले क्यों? बैठना कोई काम तो है नहीं, हम भी कुछ काम नहीं किए, तुम भी कुछ काम मत करो, बैठो यहाँ। और बैठो यहाँ 8 घंटे, और नहीं तो घुटना मारूंगा, तुम्हारे पेट की आंतें निकल जाएंगी। तुम कह रहे हो ना हमने कोई काम नहीं किया। मैंने अपने श्याम सुंदर को 8 घंटा एकटक देखा है, हमारी तृप्ति नहीं हुई, हमको फुर्सत नहीं है कुछ काम करने की, और तुम हमसे काम कराना चाहते हो। तुम बैठो, हम तुम्हें राशन देंगे। चरणों के ऊपर गिर पड़ा, क्षमा करो महाराज, तुम दूना राशन लो, हम बैठ नहीं पाएंगे। दुनिया को लगता है ये कुछ करता नहीं है। जित संग होना बहुत कठिन है उस साधु की तरह कि जो अपने को सारे संसार से हटा लिया है, किसी की याद नहीं, किसी से मिलना नहीं, किसी से बात नहीं करनी, वो तो अपने भगवान में लगा हुआ है। ये वचन भागवत जी का है। भागवत तो वैराग्य देने वाला दिव्य साधन है। इसलिए परीक्षित राजा को सुखदेव भगवान कहते हैं कि विमुक्त संग, हे राजा सच बता, तुझे अपनी रानी की याद तो नहीं आ रही, तुझे पुत्रों की याद तो नहीं? जित सच सपत्न, क्योंकि जब संग जब तक नहीं छूटेगा, आसक्ति नहीं छूटेगी, तब तक काम क्रोध आदि भी कभी बस में होने वाले नहीं है। इसलिए महाराज जित सपत्न यदात्म तत्वम अभेदात्म तत्वम भ्रमति हतावत, जब तक आत्म तत्व का बोध नहीं हो जाता है तब तक तो भ्रमण करना ही पड़ता है। इसे हे रघुगण, तुम हमारी बात मानो, तुम महापुरुषों का आश्रय लो, क्योंकि ये ज्ञान तपस्या से आने वाला नहीं है। रघु गणई तपसा नयाति न चेज्या निर्वपणात् गृहाद्वा। देखिए, ये तपस्या से, घर छोड़ने से, संन्यास लेने से, न छंदसा
नहीं वो जलाग्नि सूर्य ही, वेद पढ़ने से, सूर्य की उपासना करने से, जल की उपासना से नहीं आता। ये तो बिना महत पादर जो अभिषेकम, जब तक महापुरुषों की धूल मस्तक पर न ली जाए। और फिर बोले कि तू अपने को राजा समझता है ना, इसीलिए हमारे कंधे पर चढ़ बैठा। मैं बताऊं मैं कौन हूं? हा। बोले कौन है आप? बोले अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं ऋषभदेव भगवान का पुत्र, सत्यद्यूप मही का स्वामी भरत नाम का राजा हूं। तू तो इतने बड़ी जगह का राजा है। अहम पुरा, पुरानी बात हो गई है, मेरा ये तीसरा जन्म है। भरतो नाम राजा, मैं भरत नाम का राजा था। और विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध, और मैंने लौकिक और अलौकिक सारे सुख की आसक्तियों का त्याग भी कर दिया था। लेकिन गलती एक हो गई कि आराधनम भगवत ईह मानो, आराधना तो मैं नारायण की कर रहा था, लेकिन मृगो भवम मृग संगात, लेकिन मृग का संग मैंने क्या किया, उसकी आसक्ति क्या हुई कि मैं मृग बन गया। और तुझको तो इस पालकी में आसक्ति है, तुझे तो अपने राजा पने में आसक्ति है, तू तो हमारी दवाई करना चाहता है। कैसे आसक्ति छूटेगी? और जब तक आसक्ति न छूटेगी तब तक ये ज्ञान भी नहीं आ सकता है। चरणों के ऊपर गिर पड़ा, प्रणाम किया। भरत जी बोले अब तुम जाओ अपने गुरु के पास, तुम्हारे गुरुदेव कपिल भगवान हैं, शेष उपदेश वही तुमको करेंगे। वो तो पूर्वोत्तर दिशा की ओर चला गया और भरत जी वस्त्र भ्रमण करने लगे। भागवत जी में यह नहीं वर्णन है कि अंत में भरत जी का क्या हुआ, मैंने वो तो भ्रमण करते अपने सत्संग करते रहे। और आगे जो है अब भागवत के पंचम स्कंद में चिंतन किया गया। राजा परीक्षित भ्रमित हो गया कि ये सारा संसार क्या फिर भगवान का शरीर ही है, क्योंकि शरीर और ईश्वर अलग अलग सिद्ध हो गए। तब सुखदेव भगवान ने कहा भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक ये भगवान का अंग ही है। और कहा किसी तरह अतल वितल सुतल पाताल तलातल, ये जम्बू द्वीप आदि जो द्वीप हैं ये सब भगवान का लोक ही हैं। ये इन लोकों में तमाम उपासनाएं हैं, तमाम देवता हैं, तमाम इष्ट हैं। और इसके बाद कर्म बंधन से मुक्त होने का यह साधन भी लोक ही है। और यदि कर्म में फंस गए तब कर्म में कैसे फंसेंगे, क्या फंसेंगे, तो ठीक है तुमको बताएंगे। अब कर्म बंधन से छूटेंगे कैसे, ये बड़ा सुंदर प्रसंग कल के प्रसंग में आने वाला है। बाबूजी बोलिए सच्चिदानंद भगवान की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा